अब कांग्रेस झूठ बोल रही है कि इसमें तो रोजगार छीने जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं 100 दिन की गारंटी थी मनरेगा में, विकसित भारत 100 डेज की गारंटी थी। विकसित भारत जी राम जी योजना में 125 डेज की गारंटी दी है। ये कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। कभी मिला कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारी भत्ता? मजबूत प्रावधान नहीं था। हमने पुख्ता व्यवस्था इस कानून में की है कि काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देना ही होगा, उसको सुनिश्चित करने का काम किया। पेमेंट नहीं होते थे, कांग्रेस के नेताओं ने उस जमाने में कहा। डिलेड होते थे पेमेंट। हमने अगर पेमेंट डिलेड होंगे तो उनको देर से पैसा देने पर अलग से पैसे देने की व्यवस्था करने का प्रावधान भी इसमें किया है। और ये मैं कागजी बात नहीं कर रहा हूं। इसके लिए इस साल बजट में जो प्रस्तावित प्रावधान है वो प्रावधान है, पिछले साल था 88,000 करोड़, इस बार हम कर रहे हैं 1,51,282 करोड़ रुपया। 1,51,282 करोड़। ये काय के लिए हम कर रहे हैं? इसलिए कि 100 डेज से 125 डेज हमको वास्तव में रोजगार देना है। रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देना है। हां, एक बात जरूर की है कि इतनी विशाल धनराशि का उपयोग विकसित भारत के लिए विकसित विलेज के रूप में तो हो, और विकसित विलेज की कल्पना की है। अब मनरेगा में ये नहीं हो सकता कि यहां की मिट्टी खोदी और वहां डाल दी और पैसा खा गए। पीएम गति शक्ति और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गांव की पंचायत तय करेगी, ग्राम पंचायत। ये कह रहे हैं ग्राम पंचायत के अधिकार छीने जा रहे हैं। हमने ग्राम पंचायत के अधिकार को और पुख्ता किया है। विकसित ग्राम पंचायत प्लान ग्राम सभा बनाएगी, ग्राम पंचायत बनाएगी, और वो जो काम तय कर देगी मनरेगा में वही काम होगा। ये नहीं कि बाउंड्री वाल के नाम पे शमशान घाट के पैसे निकाल लिए। और गति शक्ति का उपयोग करने का फायदा यह होगा कि कोई फर्जी काम नहीं कर सकता। पहले से दिख जाएगा कि कौन सा काम कहां पे हो गया है, तो उस जगह दूसरा काम नहीं लिया जा सकेगा। और इसलिए भ्रष्टाचार की संभावनाओं को समाप्त करने का काम किया। और जो मैं कह रहा हूं 2,86,000 ग्राम पंचायतें हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर इस बजट का सही उपयोग कर लिया तो गांव का कितना विकास हो सकता है।